सकता ना जाए हिसाब से, इतना पत्थर बन के ऐसा कोई बैठ नहीं सकता, क्योंकि हम वहाँ जैसे आदत पड़ गई, बैठते 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 आदत पड़ गई, हम सो भी जाते हैं। तो सो जाते हैं तो बच्चे हमको कहते हैं आंखें खोलो जगाओ, आंखें खोलो जगाओ। हमारा सिर ऐसा हो जाता है कि मन पत्थर हो गया, बहुत बुरी तरीका से, मतलब सिर में दर्द शुरू हो जाए। उसमें खून भी झांता रुक जाता है, खून जम जाता है। इसी काफी परेशानी पड़ती है इस काम में। तो इस काम में परेशानी पड़ने से पैसे तो कम है हमारे। अब हम ये काम में आ गए तो हम सोचते हैं यही काम हम करें तो हमको पैसा तो बढ़े। कोई मिलता नहीं, मॉडल नहीं मिलता तो मेरे पास फोन करते हैं तो हम जाते हैं। अगर रेस्ट मांगते हैं हमें थोड़ा 10-15 5 मिनट का रेस्ट दे दो तो 5 मिनट से ज्यादा 5 मिनट का देंगे भी नहीं रेस्ट, तब तक फिर बैठ जाओ। हम थोड़ा हिल गए, मतलब परेशान हो गए, हिल गए हम, तो हमसे टीचर लोग क्या बोलेंगे कि कोई जवान लड़की लेके आओ, कोई नई लड़की लेके आओ, आप वो बैठ नहीं सक रही। मतलब हम नई लड़की लेके आए और हम बैठ नहीं सक रहे। हम इतने पुराने मॉडल हैं, हम 15 साल से काम कर रहे हैं यहाँ में, तो हम नहीं बैठ सक रहे। जो नई आएगी वो बैठ लेगी, हम नहीं बैठ सकेंगे और वो नई बैठ लेगी। आज जो नई है वो तरीका भी नहीं जानता, कैसा करा जाता काम वो नहीं जानती, तो वो बैठ लेगी, हम नहीं बैठ पाएंगे। अब काम नहीं मिलता। कम से कम 1 हफ्ता करके 4 हफ्ता काम नहीं मिला। कभी कभी रोना आता है, खूब रोती हूँ। एक बार किसी ने मेरे को फोन करा था, वो आर्टिस्ट हूँ मैं और मैं आपकी ड्राइंग करना चाहता हूँ, आप आ जाइए। तो वो बोले कि खानपुर की लाल बत्ती पे मिल जाना, मैं वहाँ से आपको ड्रॉप कर लूँगा। जाके लाल बत्ती पे खड़ी होगी, कम से कम आधा घंटा वहाँ खड़ी रही। उसके बाद में फ़ोन कर रहे हैं कि मॉडलिंग से अलावा और भी कुछ करती हूँ आप। यानी कि वो क्या, तो मॉडल का काम करती हूँ, उसके अलावा और भी काम करती हूँ। मैंने कहा घर में करती हूँ, सिलाई उलाई कर लेती हूँ। तो नहीं, मैं और कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप मॉडलिंग के अलावा सेक्सी भी करती हूँ। मुझे आ गई गुस्सा। तो अब कोई मेरे को आर्टिस्ट वाला फोन करता नहीं है, तो मैं पहले से पूछ लेती हूँ कहाँ से हो, कौन सी कॉलेज से हो, क्या नाम है, क्या पता है, सारा कुछ पूछ लेती हूँ, सारा लिख लेती हूँ, तब जाती हूँ। You know, when women are handling nude forms, they handle it differently. For men, it becomes an object, you know, woman becomes an object of pleasure, of enjoyment. So they handle it differently. When a woman is painting a nude form of a woman, you know, for her, it is the kind of the vessel through which it experiences the world. It can be a source of pain, it can be a source of pleasure, and it is a major source of recreation, which is motherhood. So, you know, a woman will always handle a female body differently. So, it may not be glamorized visual version of enticement. It can be a source through which she has experienced the creation, she has experienced the extreme pain and the, you know, like the pleasure itself. So her handling will be very different, which at times is very difficult for men to accept. They say, oh God, what, you know, what drawing, you know, they fail to understand the other nuances
This is where it remains different when a woman is handling a female body and when a man is handling. It always remains different. हमने 15 दिन में या कमाए हमने 2000 रुपये 2500 रुपये हम लाए घर पर। हमारे पति कहने लगे इतना पैसा कैसे ला रही है, कहाँ से ला रही है, हम 2 महीना कमाते हैं, 1 महीना कमाते हैं तो इतना पैसा पैदा करते हैं और तुम 15 दिन में ही इतना पैसा ले आई। मेरे घर वाले कुछ गलत फैमिली में हो गए। फिर मैं जिसने मुझे लगवाया था, एक वहाँ पे सर थे, एक चोटी वाले लोचन सर, उन्होंने लगवाया था, उनका सामना करा हमने। तब उन्होंने बताया था कि ये आर्टिस्ट कॉलेज है, आर्टिस्ट कॉलेज में ये बैठ जाती है मॉडल बन के और इसके बच्चे सब ड्राइंग बनाते हैं, तो फिर इसको पैसे वहाँ अच्छा मिल जाता है। और ये एक मॉडल है जो अपना काम करती है। जिस तरह ये एक टेनिस प्लेयर अपने इतने छोटे स्कर्ट पहन के खेलती है तो उस पे चरित्र पे कुछ असर नहीं पड़ता। ये उसका जॉब है, उसका बॉडी वो अपना दिखाएगी तो वो काम हो गया, उस पे कोई चरित्र पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो एक मॉडल है। What we feel is not the same what she's feeling, because we are not nude over here, she is nude. So the thing is, she is more talented than us, she is more daring than us, we are not anything in front of her. This is her ability, her trust in us which we can show in our painting. जो न्यूड बॉडी होती है हमारे सामने एक इसी तरह ऑब्जेक्ट की तरह होता है, वो ऑब्जेक्ट ही रहेगा हमारे लिए, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। For me, object is just use and throw, a rubber, an eraser, but this is not an object. छोटे पे बचपन पे मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था तो मेरा नाम कृष्णा रखा था, वो मेरा नाम आज तक चला है। और जैसे मैं अभी ये कॉलेज में आई थी तो कॉलेज में एक सर का नाम था कृष्णा और कृष्णा ही मेरा नाम था, तो मैं जानती नहीं थी, नई नौसरी थी। वो सर पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, मैं कहने लगी कि मेरा नाम है कृष्णा सर। अब बार बार वो पूछ रहे नाम क्या है, तो कृष्णा सर। वो कहने लगे कि पागल है क्या, मेरा ही नाम बार बार पुकार के मुझे पुकार रही है, कृष्णा सर इसका नाम क्या है। तो किसी ने बोला कि सर इसका नाम भी कृष्णा है। तो फिर बोले तुम्हारा नाम कृष्णा है, मैंने कहा हाँ सर मैं बहुत ही देर से बता रही हूँ कृष्णा सर। तो मैंने तो ये समझा मेरा ही नाम ले रही है वापिस। आज से तेरा दसना लिख दे रहा हूँ कॉलेज के अंदर, तेरा नाम दसना कह के पुकारेंगे लोग। तो उस दिन से मेरे को दसना बोलने लग गए हैं। हमारे शरीर को लेके बनाते नहीं है ड्राइंग या मूर्ति या पेंटिंग, तो ये लगाते नहीं है, उससे क्या बोलते हैं उससे, अरे उसको मुझे पर नाम नहीं आ रहा, रेजिवेशन, वहाँ लगाते हैं। कभी कोई हमें बुलाता नहीं कि आपको लेके हमने ड्राइंग बनाई है, पेंटिंग बनाई है, तो चलो आप देखे आओ चल के। क्योंकि लोग हमारी इज्जत नहीं समझते इस बारे में कि अपना बस पेंटिंग बनाई और अपना काम करा, बस उसी वक्त हमको इज्जत करी जिस वक्त मॉडल की करते हैं। और वहाँ पे ये नहीं कहते हैं कि कृष्णा आपकी जो लगी है तस्वीरें, लोग आ रहे हैं देखने के लिए, आप भी आ जाइए, अच्छा लगेगा। सब लोग मेला जुटता है, खूब अच्छा तरह सब कुछ होता है, हमें कोई नहीं बुलाता। समाचार में टीवी में आता है कि धूम धड़ाके से पेंटिंग हो रही है, धूम धड़ाके से मूर्ति बन रही है। और बहुत अच्छा काम चल रहा है।
तो जो लगाते हैं बाजार गैलरी में, वे हमको ताई कभी नहीं बुलाते, वो बुलाते नहीं है हमको ताई का कैसा है। जब मेरे से ये लोग पेंटिंग या ड्राइंग या माटी की मूर्ति बनाते हैं, ये कम से कम 15 लाख की, 16 लाख की, 14 लाख की बिकती है। तो उसमें हमको क्या है, हमको तो वही 220 रुपया मिलते हैं तब भी और अब भी। अभी महंगाई का जमाना इतना है, जब आटा बिकता था 7 रुपया किलो, अब बिक रहा है 14 रुपया किलो। तो उसे देखे तो हमारी तो बिल्कुल मजूरी नहीं है। अब ये लोग हमसे सीखते हैं, हमारा बदन देख के, शरीर देख के सीखते हैं, तो हमें तो कुछ सोच मिलना चाहिए ना, उसमें मिलना चाहिए। इतनी मेहनत करते हैं, हम परेशानी उठाते हैं। अब ये तो लोग 16-16, 17-17 लाख की बेच देते हैं अपना, तो उसमें हमारे लिए भी तो कुछ मिलना चाहिए कि कम से कम 400-500 रुपया तो मिलना ही चाहिए हमें। दुनिया का मेला, मेला में लड़की, लड़की अकेली सन्नू। मैं सन्नू हूँ, मैं खो जाती हूँ बार बार। जैसे मेला में सन्नू खो गई थी, वह हिसाब से मैं खो जाती हूँ। तो मैं दिल्ली की भाषा भी तो नहीं आती है, पता भी तो नहीं चलता मैं क्या बोलना चाहिए क्या ना बोलना चाहिए। जैसे मैं गांव से आई थी, गांव की भाषा मेरी पूर्वे आई है, वही भाषा मेरे को आती है। दिल्ली की तो भाषा मुझे आती नहीं। बहुत ही कोशिश करी, जैसी बोली थी मैं वैसी ही बोली बोल पाती, मैं नहीं सीख पाती। कुछ लोग मेरी भाषा नहीं पहचानते, कुछ लोग बोलते हैं मेरे तो मैं नहीं पहचान पाती मैं क्या बोल रही हूँ, और कुछ वे बोलते हैं तो मैं नहीं पहचान पाती क्या बोल रहे हैं ये लोग। थोड़ा सा मैं सीख पाई हूँ कि एस नो। तो मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी मैं किसी से कुछ बोल रही हूँ तो कोई सुन ही नहीं रहा, कोई समझ ही नहीं रहा, तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जमान ही नहीं है, मैं गूंगी हूं। जो पेंटिंग लगती है मेरी मूर्ति लगती है, वो जगह मैं आज तक बोल नहीं पाई, वो जगह कौन सी है, उससे क्या बोलते हैं आप बताइए जरा, जो जगह कौन सी है। मेरे को समझ में आ नहीं क्या बोलते हैं। ये मूर्ति लगाते हैं और मेरी पेंटिंग लगाते हैं, मेरे बदन को देख के बनाइए, क्या बोलते हैं उससे आप बताइए जरा। गैलरी। मुँह पे ये बोलना भी नहीं आती गैलरी, और ये मेरे को देख के बनाते हैं, कुछ बना रहे हैं, देख मुझे रहे हैं बना कुछ, उससे क्या बोलते हैं कंपोजिशन। मुँह पे वो भी बोलना नहीं आता। और ये भी मुँह पे बोलना नहीं आता पोर्ट्रेट, न्यूड, मुँह पे ये भी बोलना नहीं आता। पटेक्सिनी नहीं आ पाएगी, एक्सिबिशन और कुछ भी नहीं आता मेरे पे बोलना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भी ऐसे सीख लें और ऐसे सीख के हम भी करें काम, तो मन लगता है, बड़ा अच्छा लगता है ये काम करने में। तो कभी कभी बच्चे सब लोग टीचर वगैरह लंच पे चले जाते, तो कभी कभी हम उनकी पेंसिल, उनकी रबड़ लेके कागज लेके बनाना शुरू कर देंगे, सीखना शुरू कर देंगे। मगर इतना है, हम ज़्यादा इंग्लिश नहीं पढ़े लिखे हैं, हम हिंदी, इसमें आर्टिस्ट बन नहीं सकते। दिल्ली मुझको बेगानी लगती है। अकेली औरत के लिए परदेश में रहना बहुत मुश्किल पड़ता है। दिल्ली में रास्ता नई तरीका से एक अलग चेंज होती है। मैं जिधर जाती हूँ तो नई रास्ता एक नई दिखाई दे जाती है मेरे को।
जैसे मेट्रो बन रहा है, पुल बन रहा है, मतलब कुछ ना कुछ रास्ता अलग हो जाती है। अब वो रास्ता मैं देख के आई होंगी, बाद रास्ता पे मैं दोबारा पहुंचूंगी तो मेरे को ऐसा लगता है वो रास्ता नहीं है, दूसरी है। ये शहर में खोने का मजा जब है कि ढूंढने वाला हो, लेकिन मेरे को ढूंढने वाला कोई नहीं। हम तो हुए परदेसी, तेरा यहाँ कोई नहीं। तो हम जब दिल्ली में आके हम हो चुके परदेसी। अब हमारा कोई भी कहीं भी नहीं है। हम यहाँ पे चाहे जिए या मरे, हम यहीं कमा के खा सकते हैं। मेरा पेट है ना, ये पेट मेरे को घुमाता है, क्यों मैं जाऊं, क्यों मैं खूं। फिर भी मेरे अंदर होशियारी और हिम्मत तो जरूर है। मैं दिल्ली के अंदर चल सकती हूँ, और इतना कम पढ़ी लिखी औरत फिर भी मैं दुनिया में घूमना जाती हूँ। मैं आती हूँ, आर्टिस्ट लोग बुलाते हैं मुझे, फिर भी ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच भी जाती हूँ, और बेखुद मुझको ढूंढ के ले जाते हैं। कुछ बुरी तरीका से सोचते हैं, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, कैसा काम है इसका, कैसे बैठते हुए, क्या क्या सोचते हैं तो सोचते रहो। मैं भी इस लाइन में आ गई तो काम करती हूँ। बस जीना कैसे है वो तरीका मुझे सीखना भी है और रहना भी। मैं गांव जाना चाहती हूँ, तो ये आर्टिस्ट के 2-4 फोटो में ले जाना चाहती हूँ कि मैं दिखाऊं। और ये मेरी पिक्चर नहीं है, इसमें के 2-4 फोटो लेके मैं दिखाना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने तो मेरे को ये सोचा था कि ये कुछ करने लायक नहीं है और ना कुछ कर पाएगी। मेरा जमीन का खाती है, मेरी जायदाद का खाती है, मेरे घर पर रहती है, का तू किराया देती है। हाथ पकड़ के मेरे को खींच के बाहर डाला मेरे ससुर ने, जिद में मेरे को लट्ठन से मारा मेरे ससुर ने। अटके में दिल्ली आई थी, तो आज मैं चाह रही हूँ, आज दिन मैं जब पोजीशन पर पहुंची हुई हूँ, आज दिन मेरा आदमी भागी वही नहीं है, और मैं आज जब पोजीशन पर पहुंची हुई हूँ, और आज दिन मेरी पिक्चर बन रही है, देख। और तू वहां की वहीं रह जाएगा जहाँ तेरी जमीन है। तब भी मेरे बच्चों को भी मालूम है कि मैं मॉडल का काम करती हूँ, और मेरा बड़ा लड़का MIT कॉलेज में भी मॉडलिंग करके आया है, और फिर छोटा भी करके आया है। तो उनको मालूम है अच्छी तरह से मेरी मम्मी आर्टिस्ट में मॉडल का काम करती है। अब उन्हें ये भी मालूम है मेरी मम्मी पिक्चर बनाने जा रही है, उन्हें सब भी मालूम है मेरी मम्मी की आर्टिस्ट के ऊपर, जीवन के ऊपर पिक्चर बनी, उन्हें ये भी मालूम है। जैसे पहले तो इस काम में नहीं तो रिटायर होते हैं, और नहीं बुजुर्ग और जवान का मतलब होता है। इसमें तो पेंटिंग बनाओ बूढ़ी हो या जवान, उसमें तो मॉडल की जरूरत है, क्योंकि कभी बूढ़ी भी बनाना की जरूरत पड़ती है, कभी जवान की भी जरूरत पड़ती है, कभी लड़का की भी, कभी बुढ़े की भी, और कभी 8 साल की लड़की लड़का की भी जरूरत पड़ती है। तो इसमें रिटायर कभी नहीं हो सकती। जिस दिन मैं मरूंगी उस दिन तक रिटायर नहीं है इस काम से। हमारा शरीर ये मट्टी है, हैं? तो ये मट्टी है, अब ये मट्टी शरीर मट्टी ही बनेगा एक दिन। अब कुछ बच्चे बनाते हैं, मट्टी बनाते हैं, मट्टी में मेरे को बनाते हैं, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है, एक दिन तो मुझे मट्टी में मिलना है। इसमें मेरा नाम अमर रहेगा, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। मेरा नाम तो अमर रहेगा हजारों साल तक। किनकी थी वो कृष्णा थी, किनकी थी वो कृष्णा ही थी। उससे हमने सीखा था नाम चलता रहेगा।
मेरा चेहरा, मेरा शरीर हर किसी को हमेशा दिखे, हमेशा कोई भी देख सकता है इसे। मैंने मन में सोचा मैं भी देखती हूँ बना के बनती है नहीं बनती। मैं बनाने को बैठ गई, मैंने छोटी सी मूर्ति बना दी, ये रखी।